हेलो डियर स्टूडेंट, श्री कोचिंग क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 11वीं के अध्याय 12, जिसका नाम है कार्बनिक रसायन, मूलभूत तकनीकें एवं सिद्धांत। पिछली वीडियो में हमने जो है सजातीय श्रेणी कार्बनिक रसायन पार्ट जो अध्याय का नाम है उसको परिचय किया था, और इसके अलावा हमने सजातीय श्रेणी और समावयवता की परिभाषा और उसका वर्गीकरण समझा था। इसके बाद हमने जो संरचनात्मक समावयवता में जो हमने 6 प्रकार की जो समावयवता जानी थी, आज उसको हम एक एक करके जो है बच्चों समझने वाले हैं, जिनमें से सबसे प्रमुख जो समावयवता है हम सबसे पहले इसको समझाने वाले हैं आपको। तो पहली जो प्रश्न है हमारा कि स्थान समावयवता, श्रृंखला समावयवता और क्रियात्मक समावयवता किसे कहते हैं, उनके उदाहरण सहित समझाइए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक एक करके इनकी परिभाषाओं को समझेंगे। तो बच्चों आपको नाम से समझ में आ रहा होगा, स्थान समावयवता, या इसी को बच्चों बोलते हैं स्थिति समावयवता, है ना। तो अब बच्चों समावयवता की परिभाषा आप जान चुके हैं कि समावयवता क्या होती है। जब समावयवी यौगिक होते हैं, मतलब उनके जो सूत्र होते हैं वो कैसे होते हैं, अणु सूत्र तो समान होते हैं, लेकिन जो रासायनिक और भौतिक गुणधर्म हैं वो कैसे होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। वो समावयवी कहलाते हैं एक दूसरे के। तो अणु सूत्र जिनका समान होता है, तो ये ऐसे समावयवी होंगे जब समावयवी यौगिकों की कार्बन श्रृंखला में एक कार्बन की श्रृंखला होगी जो कि समावयवी होंगे, ठीक है। उनमें क्रियात्मक समूह भिन्न भिन्न कार्बन परमाणु से जुड़े होते हैं, मतलब कार्बन परमाणु से जो क्रियात्मक समूह हैं वो भिन्न भिन्न स्थान पर भिन्न भिन्न स्थिति पर जुड़े होते हैं, इसलिए इस समावयवता को क्या कहते हैं, स्थान समावयवता या स्थिति समावयवता कहते हैं। तो फिर से सुनेंगे परिभाषा को कि जब समावयवी यौगिकों की कार्बन श्रृंखला में क्रियात्मक समूह भिन्न भिन्न कार्बन परमाणु से जुड़े होते हैं, तब इस प्रकार की समावयवता स्थिति या स्थान समावयवता कहलाती है। बच्चों यहाँ पर आपको बता दें कि आप कार्बन श्रृंखला से मतलब है कि एक कार्बन की चेन होती है इस प्रकार से, अब वो कितने कार्बन वाली भी हो सकती है। क्रियात्मक समूह आपको पहचानना आना चाहिए। तो क्रियात्मक समूह एक तरह से बच्चों यहाँ पर जो है लाक्षणिक समूह बोलते हैं उसको। लाक्षणिक समूह जैसे कि जिससे किसी की गुणधर्म बता सके हम, जैसे कि OH समूह है तो एल्कोहल का पता चलता है। CHO समूह अगर उसमें जुड़ा हुआ है कार्बन श्रृंखला में तो एल्डिहाइड का पता चलता है कि वो एल्डिहाइड है, ठीक है। अगर एक कार्बन वाला एल्डिहाइड है तो फार्मल्डिहाइड होगा, 2 कार्बन वाला एल्डिहाइड है तो एसेटल्डिहाइड होगा, 3 कार्बन वाला होगा तो उसको प्रोपिलल्डिहाइड बोलेंगे। तो इस प्रकार से उसके कार्बन की श्रृंखला के आधार पर उस एल्डिहाइड का पता चल जाता है, बस आपका जुड़ा क्या हो, CHO। इसी प्रकार से OH जुड़ा हो तो वो एल्कोहल बन जाता है, तो उनके गुण समान होते हैं। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं एग्जाम्पल लेके कि जैसे प्रोपेनॉल का सूत्र C3H7OH होता है, ये इसका अणु सूत्र है C3H7OH किसका, प्रोपेनॉल का। इसके 2 स्थान समावयवी संभव है, मतलब जो इस सूत्र को हम 2 प्रकार से लिख सकते हैं। अब कैसे कैसे लिख सकते हैं, तो देखिए 2 प्रकार से। एक हमारा तरीका हो सकता है CH3 CH2 CH2OH। एक तो हमारा कार्बन श्रृंखला में जो OH समूह है इस तरीके से जुड़ सकता है, मतलब पहले नंबर पर। अब जिस तरफ से बच्चों ये OH जुड़ा होता है ये कह सकते हैं कि ये हीरो है। और अमिताभ बच्चन का एक डायलॉग था बच्चों यहाँ पर कि जहाँ हम खड़े होते हैं वहीं से लाइन शुरू होती है। इसी प्रकार से बच्चों ये जो क्रियात्मक समूह भी हैं, जहाँ ये लग जाते हैं वहीं से गिनती शुरू करते हैं, कार्बन की गिनती शुरू करते हैं। गिनती किसकी की जाती है, कार्बन की। तो यहाँ पर आपका कार्बन नंबर 1 ये हो जाएगा, 2 ये हो जाएगा, 3 ये हो जाएगा। 1 नंबर कार्बन इसको कब कहते हैं, जब ये OH समूह यहाँ जुड़ा होता है इस कार्बन से। जब इस कार्बन से जुड़ा होता है तो इसको हम क्या कहते हैं, ये 1 नंबर हो जाता है। फिर गिनती इस तरफ से होती है, तो जहाँ पर ये OH समूह या क्रियात्मक समूह जुड़े होते हैं वहाँ से गिनती शुरू करते हैं। तो इस OH को आप इस तरफ जोड़ें या इस तरफ जोड़ें, एक ही बात है। ये हाइड्रोजन इस तरफ बढ़ जाएगा, CH3 इस तरफ आ जाएगा, ठीक है। तो भी वो 1 नंबर पर ही OH रहेगा, तो इसलिए इसका जो नाम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, प्रोपेन-1-ऑल, या इसको 1-प्रोपेनॉल भी कह सकते हैं। तो इस प्रकार इसके आप नाम से समझ में आ रहा होगा कि पहले नंबर पर इसलिए 1-प्रोपेनॉल या प्रोपेन-1-ऑल। इसी प्रकार से आप दूसरे तरीके से आप इसको कैसे जोड़ सकते हैं, CH3 CH और CH3। अब आपका जो OH है वो OH बीच में जुड़ सकता है। देखिए यहाँ और जो यहाँ जुड़ेगा तो आपका जो पहले वाले जैसे बनेगा, लेकिन बीच में अगर OH जुड़ता है तो बीच में जुड़ता है तो इसकी स्थिति बदल जाती है। अगर यहाँ पे जुड़ता तो भी 1-प्रोपेनॉल होता है, यहाँ जुड़ता तो भी 1-प्रोपेनॉल, लेकिन यहाँ जुड़ गया इसलिए क्या हो जाएगा, अब इसका नाम हो जाएगा 2-प्रोपेनॉल या प्रोपेन-2-ऑल। इसको 2 प्रकार से लिख सकते हैं, एक IUPAC नाम में, एक साधारण नाम में। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेन-2-ऑल, क्योंकि दूसरे नंबर पर OH जुड़ा है और जो IUPAC नाम में इसके लिए ऑल प्रत्यय का उपयोग किया जाता है, ऑल अनुलग्न लगाया जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसके 2 समावयवी संभव हैं। अब इसके बाद हम आते हैं हमारी दूसरी जो कि समावयवता है, श्रृंखला समावयवता।
और श्रृंखला समव्यवस्था के नाम से समझ में आ रहा है इसमें श्रृंखला होगी। और श्रृंखला किसकी होगी? तो बच्चों यहाँ पर श्रृंखला जो होगी वो कार्बन की होगी। तो यहाँ पर जो श्रृंखला की लंबाई होती है, जैसे यहाँ पर 4 क्रम वाला आपका श्रृंखला दिख रही होगी 4 कार्बन परमाणुओं की, तो यहाँ पर श्रृंखला की लंबाई या श्रृंखला की जो स्थिति है, जो लंबाई है वो कम ज़्यादा, यानी श्रृंखला बदल जाती है। श्रृंखला में कार्बन परमाणु की संख्या कम या ज़्यादा हो सकती है, ज़्यादा तो होगा नहीं, इसी श्रृंखला को तोड़ के कम कर सकते हैं हम। तो इस प्रकार से इसकी जितनी भी समावयवी हैं वो हम यहाँ पर बना सकते हैं। तो देखिए, जब समावयवी यौगिकों में कार्बन परमाणुओं की श्रृंखला की लंबाई में, कार्बन परमाणु की जो श्रृंखला है इसकी लंबाई जब भिन्न भिन्न होती है तब यह श्रृंखला समव्यवस्था कहलाती है। अर्थात यह समव्यवस्था कार्बन परमाणुओं की श्रृंखला में अंतर होने के कारण उत्पन्न होती है। मतलब श्रृंखला में जब अंतर आ जाता है तो इसे हम क्या कहते हैं? श्रृंखला समव्यवस्था कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम यहाँ पे देखें तो पेंटन अणुसूत्र के 3 समावयवी संभव हैं। पेंटन के कितने समावयवी संभव हैं? 3 समावयवी संभव हैं। तो देखिए यहाँ पर जैसे मान लो पेंटेन का सूत्र आपको बता दें कि हाँ, पेंटेन आपको समझ में आ रहा होगा कि एन आ रहा हो, चरण एन आ रहा है, इसका मतलब ये एल्केन है। और एल्केन में आपको पता है कि सभी सिंगल बंध होते हैं। तो इस प्रकार से हमने 5 कार्बन के अणु इस प्रकार जोड़ लिए परमाणु, तो ये बन गया आपका पेंटेन। अब इसमें आपको बैलेंस ही पूरी करना, तो यहाँ पर आप हाइड्रोजन को जोड़ सकते हैं इस प्रकार से, तो ये आपके हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे। ठीक, अब ये जो है सीधी श्रृंखला में जुड़े हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इस कार्बन से 1, 2 और 3 कार्बन परमाणु 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं, इसलिए यहाँ पे हम डायरेक्ट आंसर CH3 इसको लिख सकते हो, जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा होगा। यहाँ पे इससे 2 हाइड्रोजन जुड़े हैं, इसलिए यहाँ पे इसको हम CH2 लिख सकते हो। तो ये दिख रहा होगा आपको CH2, यानी फिर CH2 लिखेंगे, फिर CH2 लिखेंगे, लास्ट में फिर CH3 आ जाएगा। देखिए, तो इस वाले सूत्र को हम क्या बोलते हैं? नॉर्मल पेंटेन, क्योंकि है तो वो पेंटेन लेकिन सीधी श्रृंखला, इसलिए नॉर्मल पेंटेन। तो इसमें 5 कार्बन है। अगली जो श्रृंखला है हमारी वो क्या हो जाएगी? 1, 2, 3, 4 कार्बन वाली श्रृंखला। अब ये कैसे जुड़े होंगे? तो देखिए यहाँ पर आप इसको CH3, CH2, CH और CH3, और ये जो एक CH3 था वो कहाँ जुड़ जाएगा? यहाँ पर। तो आप देख रहे हैं कि अब कार्बन की श्रृंखला अगर हम लंबे ही श्रृंखला चुने तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं इस कार्बन की श्रृंखला में 4 कार्बन परमाणु हैं, 1, 2, 3 और 4। तो यहाँ पर कार्बन परमाणुओं की श्रृंखला में कमी हो गई है, लंबाई कम हो गई, भिन्न हो गई है लंबाई। और जो एक कार्बन था आपका वो कहाँ जुड़ गया? इधर पर जुड़ गया। अब ये श्रृंखला में नहीं गिना जाएगा, ये अब अलग से प्रतिस्थापी बन गया, जो कि आप IPC नाम में समझेंगे और अच्छे से। ठीक, तो यहाँ पर कार्बन परमाणु की संख्या में क्या हो गई? कमी हो गई, श्रृंखला में कमी हो गई। और कार्बन अगर आप देखें अणुसूत्र, तो अणुसूत्र अभी भी उतना ही उतने ही कार्बन है आपके, 4 और 5 कार्बन है। हाइड्रोजन जितने थे 12 हाइड्रोजन है, तो 12 हाइड्रोजन अभी भी हैं, लेकिन श्रृंखला की लंबाई हुई कम। तो इस प्रकार से ये समावयवी भी बन जाएगा। इसके बाद अभी इसको हम जो है एक तरीके से और लिख सकते हैं। यहाँ पर आपके ये आपको मान लीजिए यहाँ पर 1, 2, 3 कार्बन हो गए, एक कार्बन ऊपर और एक कार्बन नीचे, इस प्रकार से भी जुड़ जाएंगे, तो अभी भी कार्बन की संख्या 5 है। और बाकी ये जो आपके हाइड्रोजन बचे वो हाइड्रोजन 3 से जुड़ जाएंगे, जो कि आपके 12 हाइड्रोजन हो जाए तो 12 ही हैं। और कार्बन परमाणु की संख्या भी जितनी थी उतनी फिर से है। तो इस प्रकार से यहाँ पर कार्बन की श्रृंखला अगर हम देखें तो यहाँ पर 1, 2 और 3, तो यहाँ पर कार्बन परमाणु की संख्या में 3 जो है कार्बन बचे हैं। इस प्रकार से यहाँ पर और कम हो गई, तो इसका जो नाम हो जाएगा वो हो जाएगा 2,2-डाई मेथिल प्रोपेन। और जो दूसरा वाला था वो 2-मेथिल ब्यूटेन। तो इस प्रकार से 4 कार्बन थे, इसलिए ब्यूटेन शब्द का उपयोग किया। तो आप समझ गए होंगे कि इसके 3 समावयवी कैसे बने। इसके बाद हमारी जो लास्ट और अंतिम समव्यवस्था आती है आज के इस प्रश्न की, कि क्रियात्मक समव्यवस्था किसे कहते हैं। यहाँ पर बच्चों नाम से समझ में आ रहा है, क्रियात्मक समव्यवस्था मतलब इसमें क्रियात्मक समूह क्या हो जाएगा? भिन्न भिन्न होगा। अणुसूत्र एक ही होगा, लेकिन क्रियात्मक समूह क्या होगा? उसी अणुसूत्र से भिन्न भिन्न बनेगा, जिसके भौतिक गुण और रासायनिक गुण कैसे होंगे? भिन्न भिन्न होंगे। तो इस प्रकार की समव्यवस्था को हम क्या कहेंगे? क्रियात्मक समव्यवस्था कहेंगे। तो जब समावयवी यौगिकों में क्रियात्मक समूह भिन्न भिन्न होते हैं, देखिए क्रियात्मक समूह कैसे होंगे? भिन्न भिन्न। जैसे कि एक क्रियात्मक समूह OH होता है, इसी प्रकार हमारा एक एल्डिहाइड होता है, COOH भी क्रियात्मक समूह होता है। तो ऐसे बहुत सारे क्रियात्मक समूह होते हैं। तो जब 2 यौगिकों में भिन्न भिन्न क्रियात्मक समूह उपस्थित हों, लेकिन उनका अणुसूत्र एक ही हो, अणुसूत्र एक ही रहेगा, लेकिन क्रियात्मक समूह भिन्न भिन्न हो तो उनका तो इस समव्यवस्था को हम क्या कहते हैं? क्रियात्मक समव्यवस्था कहते हैं। उदाहरण देखिए इसका, तो एथिल अल्कोहल CH3CH2OH इसका सूत्र होता है, और डाई मेथिल ईथर जिसका सूत्र है CH3OCH3। इसके उदाहरण हैं, क्योंकि दोनों का अणुसूत्र C2H6O है। मतलब ये दोनों का सूत्र आप देखें तो दोनों में 2 कार्बन हैं, दोनों में 6 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। ठीक है, लेकिन सूत्र अलग अलग है। ये ईथर है और ये अल्कोहल है, दोनों ही अलग अलग क्रियात्मक समूह हैं। ठीक है, OH समूह जुड़ा है ये अल्कोहल है, और जिसमें ऑक्सीजन समूह जुड़ा हुआ है ये
ईथर है। अब दोनों में ही अलग अलग क्रियात्मक समूह हैं, दोनों के भौतिक रासायनिक गुण भिन्न भिन्न हैं, लेकिन अणु सूत्र कैसा है, समान है। तो इस प्रकार की समव्यवस्था को हम क्या कहते हैं, क्रियात्मक समूह समव्यवस्था कहते हैं। तो ये थी बच्चों 3 प्रकार की समव्यवस्था जो हमने आज इसमें जानी। इसके बाद और समव्यवस्था को हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आने वाली वीडियो आपको मिल सके। और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आप अच्छे से इसको नोट्स बनाते चलें, जिससे आपको अच्छे समझ में आए, सूत्र याद करते चलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बन रही है हमारे चैनल श्री कोचिंग क्लासेस बेगम मंच पर। धन्यवाद।